जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम जिस कथा की चर्चा कर रहे हैं वह केवल इतिहास नहीं बल्कि उस दिव्य ज्ञान और रहस्य की झलक है जिसने महाभारत जैसे विराट ग्रंथ को जन्म दिया, जिनका जन्म अचरज भरा था और जिनकी शस्त्र विद्या देवताओं को भी चकित कर देती थी। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के इतिहास में एक ऐसा वीर जन्मा जिसकी उत्पत्ति किसी स्त्री की कोख से नहीं बल्कि मिट्टी के एक घड़े से हुई थी। उन्हें वह दिव्य विद्या मिली जो किसी साधारण गुरु से नहीं बल्कि उस गुरु से मिली जिसने स्वयं पृथ्वी पर जन्म लिया था, पर पृथ्वी के सामान्य नियमों से बंधा नहीं था। वे शास्त्रों के महान ज्ञाता और शस्त्रों में निपुण थे। उनके बिना महाभारत की कथा अधूरी है। उनका नाम था द्रोणाचार्य। लेकिन द्रोणाचार्य केवल आचार्य नहीं थे, वे स्वयं एक रहस्य थे जिनके जन्म की कहानी उतनी ही अजीब थी जितनी उनकी युद्ध कला। उनके पास ऐसे दिव्य अस्त्र शस्त्र थे कि देवता भी भयभीत हो जाते। पर क्या आप जानते हैं कि उन्हें ये विद्या कैसे मिली और उनका जन्म घड़े से कैसे हुआ? आइए सुनते हैं वह कथा जिसे ऋषिवाणी ने सदियों से गाया है पर जिसे हर कोई नहीं जानता। बहुत पुराने समय की बात है, जब हिमालय से नदियां कल-कल बहती थी। जंगलों में ऋषियों के आश्रम थे और वेदों के मंत्र चारों ओर गूंजते थे। उस समय महर्षि भारद्वाज थे, तपस्वी, वेदज्ञ और तेजस्वी ऋषि। उनका आश्रम गंगा के तट पर घने वनों में था। उनके यज्ञ कुंड का धुआं आकाश तक उठता और देवता भी उनकी तपस्या से प्रसन्न रहते थे। एक दिन भारद्वाज गंगा के किनारे स्नान करने गए। तभी स्वर्ग से एक सुंदर अप्सरा उतरी। नाम था घृताची। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि वर्णन कठिन था। उसकी चाल में संगीत सी लय, बाल बादलों की तरह लहराते। ऋषि भाव विभोर हो उठे। घृताची ने जल में स्नान आरंभ किया। जल की बूंदें मोतियों सी उसके अंगों पर ठहर रही थी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। महर्षि ने आंखें बंद कर लीं। समझ गए कि ये उनकी तपस्या की परीक्षा है। उन्होंने स्वयं को रोकने का प्रयत्न किया पर कामाग्नि इतनी तीव्र हुई कि वीर्यपात हो गया। वह वीर्य मिट्टी के द्रोण घड़े में एकत्र हो गया। ऋषि ने उसे आश्रम में सुरक्षित रखकर मंत्रों से संरक्षित किया। समय बीता और एक दिन उसी घड़े से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अग्नि की झिलमिल, मुखमंडल पर तेज था और उसका जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था, इसलिए उसे नाम दिया गया द्रोण। भारद्वाज को तुरंत ज्ञान हुआ, ये बालक साधारण नहीं, कोई विशेष उद्देश्य लेकर आया है। उन्होंने कहा, वत्स, तुम मात्र मेरे पुत्र नहीं, तुम धरती पर धर्म और ज्ञान की भावना लिए आए हो। तेरा भविष्य महान होगा। द्रोणाचार्य बचपन से विलक्षण बुद्धिमान थे। जल्द ही उन्होंने वेदों का अध्ययन कर लिया। वेदांग, उपनिषद, शास्त्र और नीति विद्या में वे पारंगत हुए। उसी आश्रम में उनकी मित्रता हुई दो बालकों से, द्रुपद और परशुराम। परशुराम तो स्वयं महात्मा अवतार माने जाते हैं। द्रुपद पंचाल के राजा का पुत्र था। परशुराम महर्षि जमदग्नि का पुत्र और पराक्रमी ब्रह्महस्ती। द्रुपद कहते रहते, द्रोण, जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुम्हें दूंगा। द्रोण कहते, मुझे राज्य नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए। पर जीवन ने सबको अलग रास्तों पर भेज दिया। द्रोणाचार्य को शस्त्र कला का आकर्षण बहुत तेज था। सुना कि परशुराम दिव्य अस्त्र विद्या सिखाते हैं। द्रोणाचार्य उनके पास पहुँचे। परशुराम ने उन्हें अग्न्यास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसी दिव्य विद्या सिखाई। साथ ही युद्ध नीति, व्यूरचना, धनुषत्तिकाय, तलवार, भाला, चक्र आदि। परशुराम ने भी कहा, द्रोण, एक दिन तुम ऐसा आचार्य बनोगे जिसका बिना युद्ध की कल्पना मुश्किल होगी। द्रोणाचार्य परशुराम से विद्या लेकर भारद्वाज आश्रम लौटे। वहां उनकी पत्नी कृपि और पुत्र अश्वत्थामा थे। विद्या में पारंगत होने के बावजूद उनकी आर्थिक दशा दयनीय थी। अनाज कम, वस्त्र फटे, जीवन कठिन। एक दिन अश्वत्थामा ने दूसरों के बच्चों को दूध पीते देखा और उनसे माँ पूछा, माँ, दूध कैसा होता है? कृपि के पास दूध नहीं था। उसने चावल का घोल पिलाया।
द्रोणाचार्य ने ये देख छताप उठे, क्या मेरे पुत्र को दूध भी नसीब नहीं? क्या मेरी विद्या का कोई मूल्य नहीं? द्रोणाचार्य ने ठानी और अपने बचपन के मित्र द्रुपद की याद आई। बचपन में द्रुपद ने कहा था आधा राज्य द्रोण को मिलेगा, पर अब द्रुपद राजसी वैभव में था। द्रोणाचार्य कृपि और अश्वत्थामा को आश्रम में छोड़कर पंचाल राजधानी की ओर गए। राजसभा के द्वार पर उन्हें द्रुपद की शानो शौकत दिखी, सोने के महल, रत्नजित सिंहासन। जब द्रोणाचार्य ने द्रुपद से अपनी विनती की, थोड़ा सहारा दो, तो द्रुपद ने ठहाका किया और कहा कि मित्रता समक्षों में होती है। वह अब राजा है, कोई भिक्षुक उसका मित्र नहीं। द्रोणाचार्य को अपमान सहना पड़ा और वे महल से बाहर कर दिए गए। हृदय में जलती चिंगारी लेकर द्रोणाचार्य लौटे और प्रतिज्ञा ली कि एक दिन द्रुपद को उसकी औकात दिखाएंगे। तभी उन्हें खबर मिली कि हस्तिनापुर में महाराज भीष्म राजकुमारों के लिए आचार्य की खोज में हैं। द्रोणाचार्य ने सोचा, ये अवसर मिल गया तो मैं न केवल अपना जीवन सुधारूंगा, बल्कि द्रुपद का अहंकार भी मिटाऊंगा। वे हस्तिनापुर पहुँचे। भीष्म पितामह ने उनकी तेज बुद्धि देख उन्हें आचार्य नियुक्त कर दिया, राजकुमारों को शस्त्र और नीति की शिक्षा देने के लिए। द्रोणाचार्य के गुरुकुल में प्रवेश के बाद वे राजकुमारों के समक्ष खड़े हुए। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि सभी ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। द्रोणाचार्य ने कहा, वत्सों, मैं तुम्हारा आचार्य हूँ। मैं तुम्हें ऐसी विद्या दूंगा जिससे तुम युद्ध में अपराजय बन सको। और कहा कि वे एक दिन दक्षिणा भी मांगेंगे। सभी राजकुमारों ने वचन दिया। द्रोणाचार्य ने प्रारंभ में सभी में प्रतिभा जांची, पर एक दृष्टि उन्होंने अर्जुन पर पाई, जिसकी एकाग्रता और चक्षुभेदन अद्वितीय थी। एक दिन लकड़ी का पक्षी लक्ष्य पर रखा गया। जब पूछा गया कि क्या देखा, अर्जुन ने कहा, केवल पक्षी की आंख। द्रोणाचार्य की आंखों में चमक आ गई। वे जानते थे कि अर्जुन ही उनका सर्वश्रेष्ठ शिष्य होगा। उन्होंने अर्जुन को विशेष प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया, दिव्यास्त्र भी सिखाए। पर द्रोणाचार्य के हृदय में द्रुपद का अपमान आज भी जल रहा था, इसलिए प्रतिशोध की भावना भी संग रही। समय आया जब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा, अब मुझे मेरी दक्षिणा दो। और योजना के अंतर्गत अर्जुन और अन्य पांडवों ने पंचाल पर आक्रमण कर द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के सामने लाया। द्रुपद ने द्रोण से क्षमा मांगी और द्रोणाचार्य ने प्रतिशोध पूरा किया। पर द्रुपद के मन में भी प्रतिशोध की अग्नि जल उठी। उसने भविष्य में द्रौपदी जैसी उत्पत्ति करवाई, जो बाद में द्रोण के वध का कारण बनी। इस तरह द्रोणाचार्य की कथा ज्ञान, प्रतिशोध और नियति के जटिल ताने बाने में बुनी गई। उनका जन्म घड़े से, पर वे ब्रह्मास्त्र की विद्या में अद्वितीय बने रहे। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने। भीष्म के पराभव के बाद कौरवों को ऐसे सेनापति की आवश्यकता थी जो रणनीति और शस्त्र विद्या से पांडवों को कड़ा सामना दे सके। और द्रोणाचार्य ने अपनी व्यूह रचना और अद्भुत शस्त्र कौशल से युद्ध को कठिन बना दिया। उन्होंने चक्रव्यूह जैसी रचना बनाई, जिसमें अभिमन्यु जैसे वीर को भी घेरा गया और मारा गया, जो अर्जुन के हृदय को छलनी कर गया। पर द्रोणाचार्य भी हस्तिनापुर के प्रति निष्ठावान थे। वे अपनी भूमिका को निभाने लगे। 12वें-13वें दिन पांडवों और कौरवों के बीच रणनीति बनी कि द्रोणाचार्य को रोकना होगा। इसके लिए चाल चली गई। यह बताया गया कि द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। द्रोणाचार्य आश्वस्त न हुए, पर जब युधिष्ठिर, जिसकी सत्यनिष्ठा पर सब निर्भर थे, बोले कि अश्वत्थामा मरा है, वो रूपक में बोला गया, तो द्रोणाचार्य का मन टूट गया। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और ध्यान मग्न बैठ गए। तब धृष्टद्युम्न, द्रुपद के पुत्र, ने उन पर आकर ध्यान मग्न द्रोण का वध कर दिया। ऐसे में गुरु का अंत उसी प्रतिशोध के प्रतिरूप से हुआ, जिसकी शुरुआत द्रुपद ने की थी। फिर भी द्रोणाचार्य की दी हुई विद्या, अस्त्र शास्त्र और ब्रह्मास्त्र की सीख अर्जुन में जीवित रह गई। यही कारण था कि अर्जुन महाभारत का प्रमुख धनुर्धर बना। द्रोणाचार्य की कथा केवल एक महान आचार्य की नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति की है जिसके जीवन में ज्ञान, प्रतिशोध, गुरुधर्म,
और नियति की गहरी परतें थी। कई लोगों को यह कम ज्ञात है कि द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र की शिक्षा केवल अर्जुन को गुप्त रूप से दी थी। अन्य पांडवों, यहाँ तक कि युधिष्ठिर और भीम तक को इसकी भनक न दी गई। कहा जाता है कि एक रात द्रोणाचार्य अर्जुन को आश्रम के पीछे जंगल में ले गए, जहाँ दीपक की लौ टिमटिमा रही। द्रोणाचार्य ने कहा, वत्स अर्जुन, आज मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिसकी तुलना कोई अस्त्र नहीं है, ब्रह्मास्त्र। इसका प्रयोग आसान नहीं और वापसी असंभव है। इसे केवल धर्म की रक्षा के लिए उपयोग करना। इसे चलाना ब्रह्म हत्या के समान पाप भी हो सकता है। अर्जुन ने वचन दिया कि वे इस अस्त्र का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा हेतु करेंगे। द्रोणाचार्य ने मंत्रोच्चारण करके अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। तभी आकाश में प्रकटन हुआ। ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं और देवता उपस्थित हुए और यह शिक्षा अत्यंत रहस्यमय ढंग से संपन्न हुई। ये भी सत्य है कि जब अश्वत्थामा ने बाद में ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उसने उत्तराष्ट्री के गर्भ में पल रहे परीक्षित को लक्ष्य किया, तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लिया और वही अर्जुन तथा भगवान कृष्ण की योग शक्ति से परीक्षित को गर्भ में पुनर्जीवित किया गया। इस घटना से ये सिद्ध हुआ कि ब्रह्मास्त्र की संहारक शक्ति नियंत्रित करने और सृष्टि को होने वाले अनर्थ से बचाने की अंतिम शक्ति श्री कृष्ण के हाथ में भी थी। इस प्रकार द्रोणाचार्य का रहस्य कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र केवल अर्जुन को सिखाया, महाभारत की गहराइयों में छिपा एक अद्भुत तथ्य है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और रोचक तथा आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।